सर्दी की रात थी। हर तरफ ठंडी हवाएं चल रही थीं। आधी रात का वक्त था। मदीर गांव के लोग शांति से सो रहे थे। तभी कुत्तों की ज़ोर ज़ोर से भौंकने की आवाज़ें आने लगीं। फिर कुछ देर बाद उनकी आवाज़ें बंद हो गईं। तभी अनुराग जी के घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ठक ठक कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। पर अनुराग जी और उनकी पत्नी सरिता गहरी नींद में सो रहे थे। फिर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। ठक ठक। इस बार आवाज़ बहुत ज़ोर से आई। अनुराग और सरिता आधी नींद में ही उठ के बैठ गए। अनुराग ने घड़ी देखी, उसमें 2:30 बज रहे थे। सरिता बोली, इतनी रात को कौन होगा? अनुराग बोला, शायद कोई मरीज होगा। सरिता बोली, नहीं, आप दरवाज़ा मत खोलिएगा, पता है ना गांव वालों ने क्या कहा था? अनुराग बोला, अरे गांव वाले तो कुछ भी बोलते हैं। सरिता बोली, फिर भी नहीं, उन्होंने मना किया था। कुछ भी हो जाए, कभी भी रात को दरवाज़ा मत खोलिए। अभी भी दरवाजे की ठक ठक की आवाज़ें आ रही थीं। अनुराग बोला, देखो सरिता, मैं एक डॉक्टर हूँ। आधी रात कोई मरीज आ सकते हैं, ये देखना मेरा फ़र्ज़ है और मैं इसे निभाऊंगा। सरिता कुछ नहीं बोल पाई। दोनों दरवाजे की ओर गए तो अनुराग ने दरवाज़ा खोला। सामने देख सरिता डर गई। सामने एक बुढ़ी औरत थी, सफ़ेद साड़ी पहने हुए, हाथ में लाठी लिए, और वो कुबड़ा के खड़ी हुई थी। उसके भयानक लंबे सफ़ेद बाल उसके चेहरे के सामने झूल रहे थे और उसके हाथ में एक कटोरी भी थी। वो उन दोनों की तरफ भयानक तरीके से देख रही थी। तभी अनुराग बोला, माँ जी, आपको क्या चाहिए? क्या काम है आपको? वो बोली, शक्कर दे दो भाई, मुझे शक्कर दे दो। अनुराग और सरिता को कुछ समझ नहीं आया। सरिता बोली, माँ जी, आपको शक्कर चाहिए, वो भी आधी रात को? फिर भी वो सिर्फ एक ही बात बड़बड़ाई जा रही थी, शक्कर दे दो भाई, शक्कर दे दो। सरिता बोली अनुराग से, शायद कोई पागल है। अनुराग भी बोला, हाँ शायद पागल ही होंगी। उसने कहा, माँ जी, आप अपने घर जाइए। तभी उसके भयानक बाल ऊपर उठे। उसका चेहरा देख वो दोनों भयानक तरीके से डर गए। उसकी आंखें काली हो गई थीं और वो बड़ी गुस्से से उन दोनों की ओर देख रही थी और बोली, मुझे शक्कर नहीं दी ना तुम लोगों ने? अब मेरा बच्चा भूखा सोएगा क्या? फिर वो हंसने लगी, हा 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 हा, अब मेरा बच्चा तुम्हें ही खाएगा, हा हा हा। सरिता डर गई। उसने अनुराग को बोला, जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दीजिए। पर अनुराग कुछ और ही देख रहा था। उसने सरिता को बोला, वो क्या है? सरिता ने सामने देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उस बुढ़ी औरत के पीछे से कोई आ रहा था। वो कोई जानवर जैसा था, पर पूरा जानवर नहीं था। उसके गाय की तरह सींग भी थे और शेर से बड़े बड़े पंजे थे। वो पास आ रहा था। इस बार अनुराग ने उसे साफ साफ देखा। वो बड़ा ही भयानक शैतान था। उसका चेहरा इंसानों जैसा था, पर पूरा शरीर जानवर जैसा। वो बहुत बड़ा था, पूरा शरीर जैसे जली हुई चमड़ी हो। उसकी आंखें तो और भी भयानक थीं और उसके नुकीले दांत अपने शिकार को पकड़े हुए। उसके मुंह में एक कुत्ते का सर भी था जो उसने दबोचा हुआ था। ये देख वो दोनों इतने डर गए कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी उस बुड्ढी ने उस जानवर को इशारा किया और बोली, बेटा ये ले, खा ले खाना। तभी वो अनुराग जी के ऊपर झपटा और अपने लंबे नाखूनों से उनके पेट को चीर दिया और मांस बाहर निकाल कर खाने लगा, बिल्कुल किसी आदमखोर जानवर के जैसे। सरिता अंदर भागी और अपने कमरे में जाके अलमारी के पीछे छुप गई। वो रो रही थी, खौफ से कांप रही थी। तभी उस आदमखोर की चिल्लाने की आवाज़ उसे सुनाई दी। वो घर के अंदर आ चुका था। वो हर तरफ सरिता को ढूंढ रहा था। तभी वो उसके कमरे में आया। उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। वो यहाँ वहाँ सरिता को खोजने लगा। सरिता अलमारी के पीछे से उसे देख रही थी। तभी वो बुढ़ी अनुराग का सर हाथ में लिए पीछे से कमरे में आई। ये देख सरिता ज़ोर से रो पड़ी। जिसके साथ सारी ज़िंदगी बितानी थी, उसका सर उस बुढ़िया के हाथ में था। सरिता की आवाज़ सुनकर आदमखोर को पता लग गया। उसने सरिता को ढूंढ लिया और अपने पंजे सरिता की गर्दन में घुसा दिए और सरिता का पूरा शरीर उसने फाड़ दिया। देखते ही देखते सरिता भी मर गई।
फिर वो आदमखोर उसका मांस खाने लगा और खून पीने लगा। वो बुढ़ी औरत उसके पास बैठ उस पे अपना हाथ फिराने लगी और बोली, खा मेरे बेटे खा, मेरा बच्चा भूखा था ना, मैं कभी तुझे भूखा नहीं सोने दूंगी। फिर वो भयानक मंजर की रात गुजर गई। अगली सुबह सारा गांव वहाँ इकट्ठा हुआ और अनुराग सरिता के सर के अलावा सिर्फ उनकी हड्डियां ही मिली थीं और पूरा घर उनके खून से सना हुआ था। तभी गांव के बुजुर्ग चाचा लक्ष्मण जी सरपंच और गांव वालों को देखकर बोले, वो मुसीबत फिर से हमारे गांव में आ गई है। तभी सरपंच बोले, हाँ, पड़ोसी गांव में तो आतंक मचाया ही था, अब हमें भी नहीं छोड़ेगी वो मंजरी डायन और आदमखोर राक्षस। पता नहीं हम कैसे उन्हें रोकेंगे। मैंने तो डॉक्टर जी को भी बोला था, पर शायद वो नहीं माने और दरवाज़ा खोल दिया होगा। चाचा जी बोले, हाँ, कल ही तो इस गांव में आए थे कुछ दिनों के लिए यहाँ के लोगों का इलाज करने, पर देखो क्या हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सारे गांव वालों ने उनकी मौत का बड़ा दुख जताया और फिर सरपंच बोले, इनके घर वालों को खबर कर दी है, आते ही होंगे। चाचा जी बोले, कौन आ रहा है? तो सरपंच बोले, उनके बच्चे जो शहर में पढ़ते हैं और अनुराग जी का भाई जो भारतीय सेना में मेजर है और सरिता जी की बहन, वो सारे आते ही होंगे। अनुराग और सरिता के बच्चे, बेटा विशाल जो 19 साल का था और बेटी ऋचा जो 17 साल की थी, गांव आ पहुँचे और बस रोए जा रहे थे। तभी वहाँ रणजीत भी आ गया जो अनुराग का छोटा भाई था और भारतीय सेना में मेजर था, और सरिता की बहन अंकिता जो योगा की शिक्षक भी थी, वो भी आ पहुँची। विशाल और ऋचा उसके गले लग के रोने लगे और बोले जा रहे थे, देखिए ना चाचू, ये क्या हो गया। रणजीत भी रोए जा रहा था और बोला, बच्चों, जिसने भी ये किया होगा पाताल से भी ढूंढ के मारूंगा उनको। फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। फिर उसके बाद लक्ष्मण जी उन्हें अपने घर ले गए, पर कुछ बताया नहीं ये किसने किया। रणजीत दोनों बच्चों के पास बैठ उन्हें बोल रहा था, मैं अभी ज़िंदा हूँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जिसने भी मेरे भाई और भाभी को मारा होगा उसका ऐसा हाल करूँगा कि उसने सोचा तक न होगा। अंकिता बोली, मैं भी तुम सबके साथ हूँ। दीदी और जीजू की याद आएगी, पर अब हमें हिम्मत रखनी होगी। दूसरे दिन जांच की रिपोर्ट आ गई। उसमें पता चला कि किसी जानवर ने हमला किया था, किसी बड़े जानवर ने। रणजीत ने अपने तरीके से छानबीन करना शुरू किया। उसने खोजी दस्ता बुलाया, पर वहाँ कहीं भी आदमखोर जानवर के निशान नहीं मिले। तो उसे पता चला कि इस गांव में तो कोई भी बड़ा आदमखोर जानवर है ही नहीं, तो फिर उनको किसने मारा होगा। तभी वो घर गया विशाल और ऋचा अंकिता के पास और उनको भी ये बात बताई। अंकिता बोली, अगर इस विस्तार में कोई आदमखोर जानवर नहीं है तो फिर रिपोर्ट में ऐसा क्यों आया होगा। रणजीत बोला, वही तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे। तभी सरपंच जी और जो बुजुर्ग चाचा लक्ष्मण जी वहाँ आ गए। उन्होंने रणजीत की ओर देखा और बोले, बेटा रिपोर्ट सही है। रणजीत बोला, क्या मतलब? चाचा जी बोले, बेटा उसको एक आदमखोर राक्षस ने मारा है, उसकी माँ मंजरी के साथ मिलकर, जो कि एक डायन है। विशाल बोला, ये राक्षस और डायन कोई नहीं होता, मेरे माँ पिताजी को जरूर किसी इंसान ने मारा है। लक्ष्मण जी बोले, बेटा ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम झुठला सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें हैं ही नहीं। अंकिता बोली, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? लक्ष्मण जी बोले, पहले उनकी कहानी सुनो। बात करीब 25 साल पहले की है। मंजरी और रघु दोनों माँ बेटे थे। रघु जब छोटा था तभी उसके पिताजी जो एक जमींदार थे, एक भयानक बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। तभी से वो माँ बेटे एक दूसरे का सहारा थे। पर मंजरी की किस्मत मानो इतनी ख़राब थी कि रघु का बचपन से ही मानसिक संतुलन कुछ ठीक न था। उनकी ज़मीन जायदाद भी जा चुकी थी। बड़ी मुश्किल से मंजरी जैसे तैसे गुजारा कर पाती थी। मंजरी अपने बेटे को ठीक करने के लिए काला जादू किया करती थी। एक दिन हुआ ऐसा कि गांव के पंडित जी का बेटा करण जो 4 साल का था कहीं गायब हो गया। सब गांव वालों ने हर तरफ उसको ढूंढा, फिर कहीं से पता चला कि मंजरी उसे अपने घर ले गई है। फिर सभी उसके घर पहुंच गए। उन्होंने देखा लड़का वहां बेहोश पड़ा था और मंजरी कुछ विधियां कर रही थी।
सब गांव वाले समझ गए कि वो अपने बेटे को ठीक करने के लिए काला जादू कर रही है। सब गांव वाले काफ़ी गुस्सा हुए। तब गांव के ठाकुर महेश्वर सिंह वहां आए। उन्होंने कहा, आज से इस मंजरी को कोई भी अपने घर से कुछ भी खाने को नहीं देगा और कोई भी इसे खेतों में काम नहीं देगा। यही इसकी सज़ा है। मंजरी ने काफ़ी मिन्नतें की पर ठाकुर जी नहीं माने और ठाकुर जी का आदेश मतलब पत्थर की लकीर थी। दूसरे ही दिन किसी ने उन दोनों को कुछ मदद नहीं की। मंजरी हर घर जाती पर सब उसको भाग रायन यहाँ से कह के भगा देते। पर गांव के बाहर एक देवी साधु रहते थे। उनका नाम हरिवंश जी था। वो अपने ही तप में लीन रहते थे और गांव वालों से भिक्षा मांगकर खाते थे। गांव वाले उनको एक देवी अवतार ही मानते थे। गांव वाले कहते वो 100 सालों से भी ज़्यादा वक्त से यहाँ हैं। एक दिन साधु मंजरी के घर भिक्षा मांगने गए पर मंजरी की हालत इतनी ख़राब थी कि उसके घर खाने का एक दाना भी न था। साधु को बड़ी दया आई। उन्होंने उनकी झोली में से कुछ खाना उनको दे दिया। फिर हर रोज़ यही चलता। साधु आता, उसकी भिक्षा में से कुछ निकाल उनको दे देता। साधु न भला दिखता है न बुरा। उन्हें तो जो मुश्किल में हो उनकी सहायता करने में ही आनंद मिलता है। एक दिन साधु ने कहा मंजरी से, ये सारे भिक्षा के चावल ले लो, मैं कल नहीं आऊँगा। मुझे पास वाले गांव शिवजी के मंदिर जाना है, तो इसलिए ये चावल कल इस्तेमाल कर लेना। ये बोल साधु वहाँ से चले गए। दूसरे दिन रघु ने रट लगा दी कि आज मुझे खीर खानी है। मंजरी को भी लगा कि आज रघु को खीर बना के खिलाऊं, पर उसके पास सिर्फ चावल थे जो साधु ने दिए थे। उसे दूध और शक्कर चाहिए थी, पर उसे पता था कि गांव वाले उसकी मदद नहीं करेंगे। तो उसने चुपके से पड़ोसी की बकरी का दूध निकाल लिया, पर उनको खीर के लिए शक्कर भी चाहिए थी। रघु पागलों की तरह खीर चाहिए चिल्ला रहा था। मंजरी को लगा शायद गांव वाले थोड़ी शक्कर तो दे ही देंगे। वो हर घर गई, शक्कर दे दो भाई, शक्कर दे दो। वो सारे गांव में घूमी पर उसको शक्कर किसी ने नहीं दी। फिर वो ठाकुर जी के घर गई। उसने बहुत मिन्नतें की पर ठाकुर ने भी उसे शक्कर नहीं दी। पर मंजरी को पता था कि ठाकुर अपना गेहूं, चावल, शक्कर घर के पीछे वाले गोदाम में रखता था। वो चुपके से उस गोदाम में घुस गई। उसे शक्कर की बोरी मिल गई, पर जैसे ही वो शक्कर लेके बाहर निकली, सामने ठाकुर और उसके साथी लाठी लिए खड़े थे। मंजरी ने झुक के दया की भीख मांगी। बोली, मेरा बच्चा भूखा है इसलिए मैंने थोड़ी शक्कर ले ली। पर ठाकुर को बड़ा गुस्सा हो गया। उसके साथियों ने मंजरी को लाठियों से मारना शुरू कर दिया। एक साथी ने गलती से ज़ोर से उसके सर पे दे मारी। बेचारी का खून बहने लगा। तभी उसके पीछे से रघु उसको ढूंढता वहां आ पहुंचा। उसने देखा ठाकुर के घर के पास गांव के लोगों की भीड़ लगी थी। वो वहां पहुंचा। उसने देखा अपनी माँ को जिसका खून बह रहा था। बेचारा माँ माँ करते हुए उसके पास गया। ठाकुर के एक साथी ने उस पर भी एक लाठी मार दी, पर इससे वो गुस्सा हो गया और उसने वो लाठी उन लोगों से छीन ली और लाठी से सबको पागलों की तरह मारने लगा। मेरी माँ को मारा तुमने गंदे लोगों। उसने ठाकुर के कई साथियों को बुरी तरह मारा। ये देख ठाकुर का गुस्सा और बढ़ गया और वो घर के अंदर गया और बंदूक लाके रघु पे गोली चला दी। बेचारा रघु गोली लगते ही तड़प कर मर गया। सारे गांव वाले ये नज़ारा देख डर गए, पर किसी गांव वाले की हिम्मत नहीं थी कि ठाकुर से टकरा सके। ये देख मंजरी रघु के पास आके रोने लगी और ठाकुर को देख बोली, तूने मेरे भूखे बच्चे को मार डाला ना, तू भी भुगतेगा। तू भी ये सब गांव वालों के साथ मरेगा, तुम सब मरोगे। ठाकुर ने फिर से एक गोली दाग दी मंजरी के सीने में। वो भी मर गई। गांव में कोई भी कुछ भी न बोल पाया। पुलिस भी ठाकुर का कहना मानती थी। सारा मामला दबा दिया गया। ठाकुर ने उनकी लाशें दूसरे गांव के घने जंगलों में कहीं दबा दी। फिर साधु दूसरे दिन आए। उन्हें कहीं से पता चला। वो बड़े गुस्से में ठाकुर के घर गए। उनको ऐसे गुस्से में जाते देख गांव के लोग उनके पीछे गए। वो ठाकुर के घर पहुंच ठाकुर को बोले, मूर्ख शैतान आदमी, वो सिर्फ शक्कर लेने आई थी और तूने उन दोनों मासूमों को बेरहमी से मार दिया। मैं तुम सबको साफ देता हूँ, वो दोनों शैतानी रूप में आएंगे और तुम सबसे बदला लेंगे। और साधु गुस्से में ही उस गांव से दूर चले गए। फिर कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चला। फिर एक रात ठाकुर के घर सभी सो रहे थे।
तभी आधी रात को उनका दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। ठाकुर के नौकर ने दरवाज़ा खोला। सामने एक बुढ़िया थी। उसने अपने बाल उठाए। नौकर बुरी तरह डर गया। मंजरी, नौकर जोर से चिल्ला पड़ा। उसकी आवाज़ सुन सभी जाग गए। सभी उसके पास आए। उसने सामने दरवाजे की ओर इशारा किया। सामने बुढ़िया को देख नौकर बोला, ठाकुर जी, वो मंजरी है। ठाकुर उसको देखता रह गया और डर गया। वो बोली, शक्कर दे दो भाई, शक्कर दे दो। फिर उसने भयानक नज़र सब पे डाली और बोली, आज मेरा बेटा यही खाना खाएगा। हा 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 हा। हमें मारा था ना तूने, हा 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 हा। तभी अचानक बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ आई। वो आदमखोर राक्षस आ चुका था। उसने ठाकुर के बच्चों को उठाया और एक ही झटके में उस बच्चे का सिर तोड़ के अपने मुंह में भर लिया। ये देख ठाकुर बुरी तरह चिल्लाने लगा। उस आदमखोर ने सबको बुरी तरह चीड़ फाड़ डाला। बस सिर्फ ठाकुर बचा था। मंजरी उसके पास आई और बोली, शक्कर नहीं दी थी ना तूने, हा 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 हा। और फिर उसके बड़े बड़े नाखूनों से उसका पेट चीर डाला और बोली, बेटा ये ले तेरा खाना। फिर आदमखोर ने उसका मांस और खून पी के अपनी प्यास बुझाई। दूसरे दिन गांव में पता चला, ठाकुर का पूरा घर खून से भरा पड़ा था। सिर्फ एक अपनी आखिरी सांस गिन रहा था। वो था ठाकुर का एक नौकर जयराम। उसने सारे गांव वालों को सच्चाई बताई और वो भी चल बसा। फिर उसके बाद ऐसी घटनाएं शुरू हो गई। आसपास के सभी गांवों में उसका डर फैल गया। कहीं ना कहीं किसी भी परिवार के लोगों को रात में मार दिया जाता था। वे सब बोलते हुए लक्ष्मण जी दुखी हो गए और दुखी होकर बोले, आज तक चल रहा था ये सब, मुसीबत कब जाएगी किसी को नहीं पता। वो दोनों आज तक सबसे बदला ले रहे हैं। रणजीत बोला, पर मुझे अभी भी इस बात पे यकीन नहीं है। लक्ष्मण जी बोले, एक काम करिए, आज रात को गांव के चौराहे पर शक्कर की बोरियां रख देना और चुपके से सावधानी से छुपे रहना, आपको पता लग जाएगा। रणजीत बोला, ठीक है। तभी रणजीत के दोस्त वरुण और चेतन शहर से वहाँ पहुँचे। रणजीत ने उन्हें भी ये सब बताया। उन्हें भी यकीन नहीं हुआ, पर उन्हें देखना था लक्ष्मण जी सही बोल रहे हैं या नहीं। फिर सभी रात होने का इंतज़ार करने लगे। रात हो चुकी थी। सभी गांव के चौराहे पर शक्कर की बोरियां रखवा दी गई थीं। रणजीत, चेतन और वरुण के सिवा सारा गांव शांति से सो रहा था। वरुण बोला, यार रणजीत, मुझे तो ये सब बकवास लग रहा है। चेतन बोला, हाँ यार, मुझे भी लगता है। रणजीत बोला, यकीन तो मुझे भी नहीं है, पर एक बार देखने में क्या जाता है। फिर तीनों अपनी अपनी कार में बैठकर इंतज़ार करने लगे। तभी अचानक उन्हें किसी के आने का एहसास हुआ। कोई शक्कर की बोरियों के पास आ गया। वहाँ घना अंधेरा था। हल्की चांद की रोशनी में उन्होंने देखा कोई जानवर जैसा उस शक्कर की बोरियों में से शक्कर निकाल के खा रहा था। रणजीत जैसे ही कार की हेडलाइट चालू करने गया, पर यह क्या, किसी ने उसके पहले ही उस चौराहे पे उस जानवर पे रोशनी डाल दी। सबने देखा उस जानवर की दूसरी तरफ विशाल एक टॉर्च लिए खड़ा था। सबने उस जानवर को देखा। सब डर के मारे सहम गए। चेतन डरते हुए बोला, ये तो कोई जानवर लगता ही नहीं है। उसकी जली हुई सी चमड़ी, सांड जैसे भयानक सींग, डरावनी चमकती आंखें, जैसे कोई भयानक राक्षस हो। उस आदमखोर ने विशाल को देखा और गुस्से से उसकी ओर देख बड़ी भयानक तरीके से चीखा।